क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट, और उसमें भी क्या टीच कर रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन, बिकॉज यही फंडामेंटल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में निकालने की। यानी x का स्क्वायर आ रहा है तो डेफिनेटली इधर कोई तो नंबर का स्क्वायर होगा, तो हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, पक्का है। तो मैंने कहा अगर 9 + 009 होता है, ये इधर चला जाएगा तो 1 आना चाहिए, तो वो जो ऑप्शन होगा उस ऑप्शन की डिजिट एडिशन 1 आनी चाहिए कंपलसरी। चेक कर लेते हैं यहाँ पर, बताओ 22 2 दिया, 2 कैरी हुआ, 11 3 जार कितना 33, 33 + 2 कितना 35, क्या देंगे 5, कैरी कितना होगा 3, 11 7 जार कितना 77, 77 + 3 कितना 8052। ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स है, न कि 11 के लिए, बहुत ज्यादा नंबर के लिए। भाई जानकारी वो अलग चीज है, इम्प्लीमेंट करने से सब कुछ होता है। क्या लगता है आपको कि अगर सभी को पता है सब कुछ, लेकिन पता है आगे कौन बढ़ता है, जो वर्क करता है, वर्क करता है वही लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है वही है। तो इसमें जरूरी है चेक कर लेना। नेक्स्ट नंबर है, तो अभी जो परसेंटेज में हम लोग चार्ट बनाएंगे, परसेंटेज का 1/10 तक का आप सभी को आ गया। अब मेन देखना है कि परसेंटेज में ये एक नंबर है, फिर फ्रैक्शन में 1/11, व्हाट इज मीन बाय 1/11, 9.09%, 9.09% ये नंबर है। अब देखिए यार 1/11 का मतलब 9.09 हो रहा है, तो मैंने कहा अगर मान लो 2/11 कितना होता, 18.18%, डबल हो जाता। अगर किसी ने कहा फिर 3/11 कितना होगा, 3/11 कितना होगा 27.27%, यानी वही के वही नंबर आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे, ठीक है 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4/11 कितना होगा फिर 36.36% इज द 4/11, ठीक है। यहां पर 5/11 कितना होगा 45.45%, 45.45%। ओके 6/11 कितना होगा 54.54%, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 7/11 कितना हो गया 63.63%, ऐसा। उसके बाद में 8/11 कितना होगा 72.72%, ये नंबर आ रहा है, ठीक है 72.72%। उसके बाद में कहा यार 9/11 कितना होगा 81.81%, ठीक है। और 10/11 कितना होगा 90.90%, तो 10/11 का मतलब होगा 90.90%। तो बताना क्या है बताइए, ध्यान से देखिएगा, आप वही नंबर बार बार लिख रहे हो कि नहीं यहाँ पर। तो ऐसे दो जगह पर ये कंडीशन देखने को मिली थी सर, एक 1/9 के समय, 1/9 के समय, क्योंकि 1/9 में क्या हो रहा था 11.11, वही नंबर रिपीट रिपीट, ठीक है 1/9 के समय। दूसरा 1/3 के समय, 1/3 में क्या हुआ था 33.33, रिपीट रिपीट, हाँ। और तीसरा कहां पर आ रहा है 1/11 के समय, रिपीट रिपीट आ रहा है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में छोटे नंबर आएंगे, ये तो लिख ही नहीं होगा 18.18 ऐसे हुआ करता है करके, ठीक है, लेकिन वो चार्ट यहां से ही बनाया गया, ठीक, नोट डाउन कीजिए, ठीक है क्लियर। तो उसी का टेबल है, उसको बार बार हम लोग लिख रहे हैं। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, अनदर नंबर हुए फिर 1/12। आप बताओ 1/6 की वैल्यू कितनी थी, 1/6 कितना था 16.66, तो 1/12 उसका आधा होगा, उसका हाफ कितना होगा 8.33, ऐसे बन जाएगा 8.33। अगर 1/12 8.33 है, तो 1/24 तो उसका भी आधा होगा, फिर 1/24 इसका भी आधा होगा। देखो 1/6 पता है हमें 16.66, उसका हाफ किया तो 16.66 का आ गया कितना 8.33। अब हम लोगों ने 8.33 लिखा, लेकिन 1/24 क्या है उसका भी हाफ होना चाहिए। 8 का हाफ कितना 4, और 33 का डायरेक्ट हाफ तो नहीं, लेकिन 2 से तो डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करने के बाद 1, फिर 1 यहां पर बचे तो वो कितना 6, और बाद में आता रहेगा 7 वगैरह, तो 4.67 ऐसे तो कुछ लिख सकता हूं, मतलब रफली ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये तो आ सकता है कि नहीं पॉइंट वगैरह बना के, उसके बाद यहां तक आ सकता है रफली, हाँ अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद में 1/13, 1/13 कितना होता है, तो 100 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे 7.69%, ये है 1/13, ठीक है। अब देखो यार 1/14 कैसे आएंगे, 1/14 लाते समय 1/7 की वैल्यू पता होनी चाहिए, व्हाट इज मीन बाय 1/7, 14.28, 14.28 ये था, उसका हाफ करेंगे, 14 का हाफ 7 और 28 का 14, तो ये बन जाएगा 7.14। तो इस टेबल की खूबी देखना आप,
ये क्या कर रहा है 1/7, हाँ लिखते समय देखिए 1/7 जब हम लोग बना रहे हैं तो हम लोग सॉरी 1/14 जब बना तो ऐसा नंबर आया सर, ये नंबर आया, ये नंबर और उसका क्या है वहां पर डबल लग रहा है, हाँ वन डबल लग रहा है। तो मैंने कहा 2/14 तो नहीं लिख पाऊंगा, रीजन क्या है 2/14 यानी 1/7 ही हो जाएगा, लेकिन 3/14 तो लिख सकता हूं क्योंकि 3 और 14 डिवाइड नहीं होगा। अगर 3/14 प्रेजेंट कर दिया तो 7 × 3 कितना 21, और 21 का डबल कितना 42, तो ये बनेगा 42%। यानी डबल वाला सीरीज अगर कहीं पर आता है तो डिवाइड कहां से करेंगे, 14 से चल रहा है 7 से चल रहा है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, यहां पर मैंने कहा 5/14 कितना आएगा, 5/14 कितना आएगा, 7 × 5 कितना 35, तो 35 यहां पर लिखेंगे और दूसरे इसमें कितना होगा 70%, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये नंबर आएगा। अगर हम लोगों ने कहा चलो ये नंबर आ गया 6 के बाद में 7, 7 नहीं ले सकते, 8 नहीं ले सकते, 9 ले सकते, देखो मैं क्या क्यों नहीं ले सकता, 6 लिख सकता हूं क्या ऊपर, नहीं लिख सकता क्योंकि 6/14 वो डिवाइड ही होगा। ठीक है, 7 लिख सकता हूं क्या, नहीं ले सकता, 7/14 वो भी 1/2 आ जाएगा। 8/14 नहीं ले सकता क्योंकि 8 और 14 डिवाइड होता है, लेकिन क्या ले सकता हूं 9/14 जरूर ले सकता हूं। बताओ 9/14 का मतलब क्या होगा, 7 को 14 से 9 से मल्टीप्लाई किया, 7 ला 9 ना मल्टीप्लाई केला 63, बट 63 है सर, और उधर तो 63 का क्या होने वाला है डबल, तो 63 का डबल कितना 126, 126, बट 126 का 1 क्या हो जाएगा, इधर कैरी हो जाएगा, तो नंबर क्या बनेगा 64.126 ना 26%, ऐसा नंबर, इसका चार्ट बनाइए। चले नेक्स्ट नंबर बता रहा हूं, अनदर नंबर है 1/15। अब 1/15 का मतलब है 100 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.66%। ठीक है, सेम सेम नंबर आ रहा है 6.66%, डबल हो रहा है। और ये जो 66 है इसको पहले हम लोगों ने देखा है, इस वजह से इसको लिखेंगे 2/3, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये भी आ सकता है। अब देखो नेक्स्ट नंबर है 1/16, 1/16 किसका हाफ होगा, 1/16 किसका हाफ होगा, 1/8 का हाफ होगा। 1/8 कितना था 12.50, तो 12 का हाफ 6 और 50 का हाफ 25, तो ये बन जाएगा 6.25। बट 25 पहले भी आया था, तो पहले भी आया था इस वजह से इसको 6 एंड 1 क्या लिखेंगे 4%, ऐसे भी देने के चांसेस है। ठीक है, अब इसके अलावा एग्जामिनर कुछ नंबर ऐसे दे देगा जैसे 1/17, 1/17 का मतलब होगा 5.88%, उसके बाद में 1/18, 1/18 का आंसर आएगा 5.55%, 1/19, 1/19 का मतलब होता है 5.26%, एंड सबसे आखिर में सॉरी 1/19 एंड सबसे आखिर में होगा 1/20, 1/20 का मतलब कितना 5%। अब ये जो 1/20 है ये वाला चार्ट कमाल का आगे रोल प्ले करता है, क्योंकि 5% ऐसे ना मल्टीपल है, सभी का मल्टीपल है कि नहीं, 5 1 5, 5 2 10, तो वो उस ओरिएंटेड ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। यहां तक नोट डाउन कीजिए। परसेंटेज वाले आज पूरा कंप्लीट करते हैं, मतलब कंसेप्ट वाइज कि क्या क्या किस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एंड देन इज अ बोर्ड माउस, फिर आगे कैलकुलेशन चलेगा अगले वीक। ठीक है, कंप्लीट, आगे बढ़े। देखिए यार, अब मेन क्या लिखा हम लोगों ने 1/20, तो 1/20 का चार्ट आप थोड़ा ऑब्जर्व करना। 1/20 का मतलब हो गया हमारा 5%। 10% का तो पहले ही पता है हमें, 10 का मतलब क्या होगा 1/10, यानी मैं 2/20 नहीं लिख सकता, 2/20 का मतलब हो जाएगा वो सीधा 2 से कैंसिल 1/10। लेकिन अगर मैंने कहा 3/20 कितना होगा, फिर ये आता है एग्जाम में 3/20 कितना होगा 15%। तो 15% जब भी पूछेगा 3/20 डायरेक्टली। 4/20 नहीं लिख सकता, क्यों नहीं लिख सकता 4/20, 4 और 20 आपस में कैलकुलेशन कर लेंगे। 5/20 नहीं लिख सकता क्योंकि वो भी डिवाइड करेगा। 6/20 भी नहीं लिख सकता क्योंकि वो भी डिवाइड करेगा। लेकिन 7/20 लिख सकता हूं क्योंकि 7 और 20 आपस में डिवाइड नहीं कर सकते। तो 7/20 कितना होगा 35%। जब भी ऐसे परसेंटेज आते हैं तो बताना क्या है कि डायरेक्ट डायरेक्ट पता होना चाहिए कि उसका मार्क नंबर क्या है। ठीक है, 8/20 नहीं लिख सकते क्योंकि 8/20 8 और 20 डिवाइड कर देंगे। 9/20 लिख तो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज 9 और 20 डिवाइड नहीं करते हैं, तो 9/20 का मतलब कितना आएगा 45%, तो ये बना हमारा 45%। ठीक है, नेक्स्ट अनदर नंबर है। अब नेक्स्ट है देखिए 10/20 नहीं लिख पाएंगे, 11/20 लिख पाएंगे। व्हाट इज मीन बाय 11/20, 55%। कितना आ रहा है 55%। 12/20 नहीं लिख सकते, लेकिन 13/20 लिख सकते हैं। 13/20 कितना होगा 65%। ठीक है, ये बन गया। उसके बाद में 14/20 नहीं लिख सकते हैं, 15/20 नहीं लिख सकते हैं, 16 भी नहीं लिख सकते, 17/20 लिख सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय 17/20,
17 फाइव जार कितना यार, 85%। देखो एग्जाम में जाओगे कल क्लियर कट ऐसे नंबर दिखेंगे आपको कि सर यही दिखा रहा था पूरा। हाँ, तो ये चार जिसको पता है उसका स्पीड बहुत जल्दी बनेगा, क्योंकि दिमाग में मानेगा कि ये तो नंबर है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा। ठीक है, लिखने से अच्छा अगर आपको पहले ही पता है आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, ये एक वैसे ही है टेबल की तरह है, जिसको टेबल आता है उसका डिवीजन जल्दी होता है, और जिसको टेबल नहीं आता वो डिवीजन तो करता है लेकिन टाइम लग जाता है। ठीक है, तो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके बाद में 18 बाय नहीं ले सकता, 19/20 कितना आएगा, 95%। चलो तो ये नोट डाउन कर सकते, ये लास्ट। अभी के लिए मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट, और उसमें भी क्या टीच कर रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन, बिकॉज यही फंडामेंटल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में निकालने की। साथ में हमें रीजनिंग भी लगता है, इंग्लिश भी सब्जेक्ट लगता है। एक तरीका क्या है, हम लोगों ने जो बैच बनाई वो बैंकिंग की बैच बनाई, कहीं पर भी सब्जेक्ट की बैच नहीं नजर आ रही। इसके वाली सेकंड बैच है वो सब्जेक्ट वाली बैच है, जिसमें क्लियर कट आपको बैच में मैसेज आता होगा, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन की बैच है। ठीक है, शाम में जो बैच चल रही है वो अरिथमेटिक की बैच चल रही है, नाम है वहां पर सब्जेक्ट का। यहां पर हमारी बैच का नाम क्या है, बैंकिंग बैच, बैंकिंग बैच। तो हम लोग ऐसे लगा सकते हैं कि मैंने पूरा सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट कर दिया, सिंप्लीफिकेशन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर मैंने सिंप्लीफिकेशन के बाद में या तो मैथ्स के अलावा रीजनिंग पढ़ा लिया, रीजनिंग का एक बड़ा वाला टॉपिक मैंने उठा लिया कि ये 5 मार्क्स का रीजनिंग यहां से कंप्लीट। ठीक है, साइमल्टेनियसली भी लगा सकता हूँ, रीजनिंग मैथ्स ऐसे भी लगा सकता हूँ, थोड़ा इजी भी रहे। ठीक है, या तो कनेक्ट करना है तो ऐसे कर सकता है, हमारे ऊपर डिपेंड है। मेन मेन चीज क्या है, मेन मेन टॉपिक जो आएगा एग्जाम में उसको पहले कंप्लीट करेंगे, जो भी सबसे ज्यादा वेटेज वाले होंगे रीजनिंग से उठाएंगे, मैथ से उठाएंगे, दोनों को कंप्लीट करेंगे। फिर बीच में कैसे करेंगे कि एग्जाम का नोटिफिकेशन आया सर, इंग्लिश के सर आएंगे, संगपाल सर, उनका आईबीपीएस वाले सभी का मेन कंटेंट, यानी एक बैच में 3-4 लोग आपको देखने को मिलेंगे। मैं भी रहूंगा, संगपाल सर भी रहेंगे, और ज्ञानेश्वर सर भी रहेंगे। उसका बैच का शेड्यूल ही अलग बना देंगे, लिंक लगनी चाहिए, इस वजह से बैच मैंने स्टार्ट की है। ठीक है, कि मैं पूरा क्लियर कट आगे तक लेके जाऊं। लेकिन जिस दिन मुझे पता चला नोटिफिकेशन आउट है, एग्जाम में टाइम इतना ही है, हमारे पास जितने भी स्टूडेंट ने इनरोल किया होगा एग्जाम के लिए, अप्लाई कर दिया, तो फिर बैच का सीरियसनेस और बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में जो भी सर आएंगे वही टॉपिक पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आ रहा है। हाँ, जो टॉपिक एग्जाम में आ रहा है उसी के ऊपर ये बैच का मेन फोकस होगा। ठीक है, चलिए लास्ट वाला नंबर है, एक ये ऐसा नंबर आता है, व्हाट इज मीन बाय 1/100। 100 को 100 से डिवाइड कर दिया, 1%। तो कोई भी नंबर का 1% चाहिए तो किससे डिवाइड कर देना, 100 से। सिंपल, 1/100 का मतलब होता है 1%। बहुत बार लगेगा, 1% की वैल्यू आ जाए, 2%, 3%, 4%, हर एक नंबर निकाल सकता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद में अप्रोक्सीमेशन के ऊपर आता हूं। डायरेक्टली स्टार्टिंग के एग्जाम्पल लिखा के दे रहा हूं। एग्जाम्पल है, x% ऑफ 850 इज इक्वल टू 297.5। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x% की वैल्यू क्या आएगी, पहला ऑप्शन है 30, हाँ 30%, दिस सेकंड इज 33%, 35%, 37.5%। ट्राई कीजिएगा, सिंपल है। ठीक है, क्योंकि ये x% की वैल्यू चाहिए, ये वाले कंसेप्ट है, और डायरेक्टली यहां पर निकालना। 35, 35, और किसी का डायरेक्ट कैलकुलेशन है यार, बेसिक है, सिंपल सा आपके सामने। हाँ, ऑप्शन 1 30%। ओके राजनंदिनी 30% ना लास्ट। देखिए ये थोड़ा सा क्या आ गया ना, इन्होंने क्या पूछा कि व्हाट इज द परसेंटेज, परसेंटेज की वैल्यू बता दो कि इसका क्या आएगा। ठीक है, अब नॉर्मली परसेंटेज पूछा गया है तो वैसे हम लोग जानते हैं, बेसिक से ही जाते हैं। तो क्या लिखते हैं आप इसको, 30 डिवाइड सॉरी एक्स डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, 100। ऑफ का मतलब क्या करते हैं, 850, और इज इक्वल टू क्या करते हैं, 297.5, ऐसे लिखते हैं। बेसिक तरीका तो ये है। अब अगर मान लो कि मैं इसे ध्यान से देखूं, तो ये जीरो और ये जीरो मेरा क्या हो गया, कैंसर। ये 10 इधर जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, पॉइंट भी निकल जाएगा। पॉइंट निकल गया तो इसको कैंसर, और ये 10 भी कैंसर। ये स्टेप समझ में, चलो पॉइंट निकल गया। अब नॉर्मली 5 से तो डिवाइड ही कर सकते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 1 5 कितना 17, 5 कितना यार, 5 5 25, जाने के बाद बचा कितना 4, 4 के ऊपर 7 47, 5 कितना 9 45, 45 जाने के बाद बचा कितना 2, 2 के ऊपर 5, 5 कितना 5। तो 17 का टेबल देखते हैं, 17 1 जा 17, 17 3 जार कितना 51, 51 जाने के बाद बचा कितना 8, 8 के ऊपर 5, 17 5 जार, 17 5 जार 85। तो आंसर कितना आया, 30, 35 इज द आंसर।
स्टेप मत बढ़ाओ। क्या कहना है मेरा, स्टेप नहीं बढ़ाना है। जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो, आपने लिखा है, तो आप डायरेक्टली वहीं पर सॉल्व करो। अगर आपने स्टेप बढ़ा दिया नोटबुक में, तो समझ लेना आपका टाइम चला गया। ठीक है, स्टेप नहीं बढ़ानी है, वहीं पर कैलकुलेशन करने की कोशिश करता है। ठीक है, चले नेक्स्ट, ये वाला एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 54% ऑफ एक्स इज इक्वल टू, वैल्यू इज गिवन 45.9, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आएगी। पहला ऑप्शन है 76, 85, ठीक है, 95, 82, दीज आर द ऑप्शन। ये डायरेक्टली कैलकुलेशन पढ़ा रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा सा नजदीकन वाला निकालना होता है। 85, 85, 85 लास्ट 10 सेकंड यार, 85 साइली जी, 85 6 सेकंड ना, 85, 85 इज द राइट आंसर। 85 वाले स्टूडेंट करेक्ट आएंगे। देखो आप क्या करते हैं, अब ये जैसे हम लोगों ने लिखा कि सर ये परसेंटेज और ये नंबर फाइंड करना है, परसेंटेज है कि नहीं। परसेंटेज का मतलब क्या होगा, डिवाइडेड बाय 100, डिवाइड बाय 100 होगा। अब डिवाइडेड बाय जो 100 होगा वो इधर जाएगा, तो इसका पॉइंट क्या करेगा, गायब कर देगा। यानी हम लोग कहेंगे ये ऐसा चला गया होगा, इसका पॉइंट गायब हो गया होगा। तो इसका परसेंटेज कैंसल, इसका पॉइंट कैंसल, एक जीरो तो वैसे ही बचा होगा। एक जीरो मतलब 10 बचा होगा। ठीक है, ये स्टेप समझ में, 10 बचा होगा। अगर अब मैं 54 से डिवाइड करूं, 54 9 से तो डिवाइड होगा, वैसे 54 का टेबल 9 से डिवाइड हो, 9 कितना, 6 जार, 9 कितना, 5 जार, 9 कितना, 1 जार। ठीक है, 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से डायरेक्ट 51 को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 2 से तो 3 से तो कर सकते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 जार, ये 3 कितना, 17, 17 जार। और 2 से इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसे, तो 17 5 जार कितना, 85, 85 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 85 वाले करेक्ट है। नेक्स्ट, देखो कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करने की आदत लगा है। x% ऑफ, नंबर लिखा 681 इज इक्वल टू, देखो थोड़ा अलग है अभी, 25% ऑफ 227, ये नंबर है। ऑप्शन फर्स्ट इज गिवन 75%, सेकंड है 12.33%, ठीक है, नेक्स्ट है 8.33%, उसके बाद में 15.33%, दीज आर द ऑप्शन। ठीक, एक दो मेथड बताता हूँ, हाँ एक्चुअली कैसे ना, ये दोनों जगह पर परसेंटेज है इस केस में, पहले वाले इसमें नहीं कि डायरेक्टली चल रहा था। तो जब दोनों जगह पर परसेंटेज है तो क्या करेंगे कि सर ये इसका परसेंटेज और इसका परसेंटेज क्या हो गया, कैंसल, डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। ये नंबर 25 से डिवाइड नहीं होगा, इतना तो जरूर कह सकते हैं, क्योंकि 25 से डिवाइड होने वाले नंबर 5 वाले होने चाहिए। ठीक है, 5 के मल्टीपल, लेकिन इससे डिवाइड जरूर होगा फिर, इससे डिवाइड होगा, क्योंकि ये नंबर इससे डिवाइड नहीं हो सकता, तो इससे डिवाइड होना ही चाहिए। इसका आखिरी नंबर क्या है, जरा चेक कीजिए, इसका आखिरी नंबर क्या है, 7। तो 7 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद में लास्ट में 1 होता है, 3 टाइम्स। और वैसे भी ये 200 है, तो 300 600 तो बना ही सकते हैं। तो एग्जैक्टली इसका 1 जार, और ये कितना, 3 जार, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 3 जार होगा। 3 से 25 को डिवाइड करेंगे, 3 कितना, 8 जार, 3 8 जार कितना, 24, 24 जाने के बाद बचा कितना, 1, एंड 1 व्हाट इज 1 बाय 1/3, 33.33%, तो नंबर बना 8 पॉइंट कितना, 33%। एक तो ये तरीका हो गया कि डायरेक्ट कैलकुलेशन किया वैसे। सेकंड मेथड समझेगा, सेकंड मेथड यहां पर बता दो। सेकंड मेथड क्या था मेरा, x% ऑफ 681 इज इक्वल टू 25% ऑफ 227, ये वाला नंबर था। अब हमें फाइंड करना है x% की वैल्यू क्या है। देखो बताना क्या है, जब कभी भी एग्जाम में दोनों साइड में परसेंटेज दिखे, जब भी एग्जाम में मैं दोनों साइड में परसेंटेज देख रहा हूं, लेफ्ट साइड में भी परसेंटेज है, राइट साइड में भी परसेंटेज है। प्रीवियस कंटेंट में देखना कि एक ही जगह पर परसेंटेज था, उसके आगे जितना भी पढ़ा है मैंने एक जगह पर परसेंटेज है। ये कह रहा दोनों साइड में परसेंटेज दिखे, तो जब दोनों साइड में परसेंटेज दिखते एक का नंबर तो पहले दिया जाता है और दूसरे का नंबर फाइंड करना होता है। जैसे इसके कंडीशन में इसका परसेंटेज ऑलरेडी दिया है, ठीक है ना, इसका परसेंटेज बता यार कितना है। तो हमारा ये मानना है कि लेफ्ट साइड बरोबर राइट साइड होगा, तो मैं इसे नहीं सॉल्व करूंगा, मैं तो इसको ही सॉल्व कर लूंगा। ये बरोबर ये है ना, तो इसको क्यों देखें, मैं तो इसको ही सॉल्व करूंगा। इसका कितना परसेंट चाहिए, 25, 25 कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाय 4, 1/4 का मतलब डिवाइडेड बाय 4। चलो 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 कितना, 5 जार, 4 5 जार कितना, 20, 20 जाने तो बचा कितना, 2, और 2 के ऊपर 7, 27, 4 कितना, 6 जार, 4 6 जार कितना, 24, 24 जाने तो बचा 3, 3/4 कितना, परसेंटेज में चाहिए 3/4 कितना, 75, तो यहां पर 75 लगाओ।
यानी आंसर क्या आ रहा है 56.75 आया 56.75। खाली इसमें ध्यान से देखिए, मैंने पूछा इसका 10% बताओ कितना आएगा, 68.1। इसका 10%, हमारा आंसर कितना आ रहा है 56.75। तो 10% से भी उसका आंसर क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए, 10 से कम आना चाहिए। तो 10 से कम वाला ऑप्शन बता दो, 8.30। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। हाँ, रिपीट करा, ओके। इसका परसेंटेज निकाला मैंने ये। तो हमारा ये काम हुआ कि x% ऑफ इस नंबर का, x% ऑफ इस नंबर का आंसर कितना आना चाहिए 56.75। तो मैंने कहा मैं परसेंटेज निकालूंगा नहीं, मैं नॉर्मली देखूंगा नंबर को। तो मैंने कहा इसका अगर मैं नॉर्मली 10% निकालता, क्योंकि 10% निकालना आसान है सभी का, तो 10% इसका कितना आता 68.1 आता। 10% की वैल्यू 68.1 आती, जबकि हमारा आंसर कितना आ रहा है 56.75। तो 68 तो ज्यादा आ गया ना यार। तो 10% से उसका आंसर क्या चाहिए, लेस चाहिए, कम चाहिए। तो कम वाला ऑप्शन उठाएंगे। तो 10 से एक ही जगह पर कम है, 8.33, ये वाला आंसर। आगे बढ़ू, दोनों समझिएगा मेथड, क्योंकि अभी तो हम लोग कंसेप्ट बिल्डर के ऊपर काम कर रहे हैं कल से, कि क्या चल रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या एग्जांपल आएगा। ठीक है, ये वाला देखिए, x% ऑफ 760 इज इक्वल टू 93.1, ऐसे। और ऑप्शन जो दिया है, ऑप्शन है पहला 33, नेक्स्ट ऑप्शन 37, नेक्स्ट ऑप्शन 40, अनदर ऑप्शन 35। स्टेप नहीं बढ़ानी है, मेरा कहना स्टेप बढ़ाओगे तो फिर गलत कर रहे हो। एक आधी बढ़े ठीक, बट इससे ज्यादा नहीं बढ़े। ओके, मतलब किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, फर्स्ट टाइम किसी का आंसर नहीं है। हाँ, 87, 37, ओके चलो। अभिषेक इनका 37, चलो ले लो यार टाइम, अब देख लेते हैं कि और किसी का आंसर ऑनलाइन में, और किसी का कोई स्टूडेंट। ओके, प्रीति इनका कहना है 35, आरती इज 35, मैथिली। डिफिकल्ट तो नहीं था, मतलब बेसिकली डिफिकल्ट। एक बात बताओ, जब आप लिखते हो तो उसको आगे लिखने की जरूरत नहीं होती, बस खाली देखना परसेंटेज है कि नहीं, डिवाइड बाय क्या होगा, इधर भी डिवाइड बाय 100। 100 होगा तो 100 में से एक जीरो इसका कट कट कर देंगे, कितने जीरो बचे, 3 जीरो। 3 जीरो बचे, एक जीरो इसको दे देंगे, इसका पॉइंट कैंसिल। तो इन दोनों का परसेंटेज, परसेंटेज मेरा ऑफ एंड कैंसिल, इनटू कितना बचा 100। स्टेप समझ में आई? ध्यान से देखना, हाँ आराम से, अगर कहीं डाउट होगा तो पहले बता देना। मैंने कहा 100 होगा, एक 100 से इसका एक जीरो कैंसिल। अब मेरे पास 3 जीरो बचा, 100 का एक, और एक जीरो से इसका पॉइंट कैंसिल। तो अब मेरे पास 2 जीरो बचे, यानी 100 ही बचा है। ये नंबर मैंने ऐसे प्रेजेंट कर दी, कैंसिल। हाँ, एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स का स्क्वायर होता है, 2x नहीं होता, एक्स का स्क्वायर होता है। यानी एक्स का स्क्वायर आ रहा है तो डेफिनेटली इधर कोई तो नंबर का स्क्वायर होगा, तो हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, पक्का है। तो मैं जब इसका स्क्वायर रूट हम लोग निकालने जाएंगे, एक्स स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा एक्स वैल्यू, स्क्वायर रूट होगा एक्स वैल्यू। सर 100 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं आप, कितना निकाल सकते हैं, 10 निकाल सकता है। बट वो जो ये नंबर है इसको डिवाइड इसका भी होना चाहिए। तो अभी के लिए ऐसे मान लो, चलो ठीक है एज इट इज रखता हूं। मैंने कहा चलो इन नंबर को चेक करते हैं, कम से कम इन नंबर को देखने बाद 4 से तो डिवाइड होगा, 4 से हो जाएगा 76, 4 से होगा, 8 से होता है क्या, नहीं 8 से नहीं बनेगा, 4 से डिवाइड करते, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 कितना 1 जार, और 4 1 जाने के बाद 4 कितना 9, 36 चला गया नहीं। इधर 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट आता है। ठीक है, यहां पर 19 1 जार 19, 19 कितना, देखो 19 5 जार होता है 95, लेकिन 19 4 जार कितना होगा 76, 19 4 जार कितना 76, 76 जाने का बचा कितना 76, अगर इसमें से चलेगा तो बचेगा कितना 171, 17 एंड 17 के ऊपर 1, तो 19 9 जार 171। तो नंबर बना 49 इंटू 25, बताओ 49 किसका स्क्वायर है 7 का, तो ये 7 यहां से आ जाएगा। ठीक है, और 25 किसका है 5 का, तो 7 इंटू 5 कितना 35, तो 35 इज द आंसर, यस 35 आंसर आना चाहिए। ये देखिए, नेक्स्ट है 63% ऑफ 870 माइनस x% ऑफ 630 इज इक्वल टू, नंबर आ गया 214.2, ऐसे। हाँ,
ऑप्शन है 51, उसके बाद में 57, उसके बाद में 55, उसके बाद में 53। ऐसे देखो, हमें कुछ दिनों के बाद ऐसे करना पड़ेगा, शायद मुझे ऐसा लग रहा है हमारे क्लास में। टेबल कितने लोगों को पता है, मतलब 15 तक कितने लोगों को कंफर्म टेबल आता है? 15 तक आता है। 10 तक तो कोई ऐसा डाउट ही नहीं होगा क्लास में, मान हाँ। तो हमें टेबल के ऊपर काम करना है, टेबल के ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा अगर स्पीड बढ़ानी है तो। हाँ, नहीं तो ऐसे अगर टेबल नहीं आ रहा है तो उसको स्प्लिट एंड मल्टीप्लाई मेथड आनी चाहिए। ठीक है, वो एक मेथड होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कितना याद करोगे ये भी डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आप जो परफेक्ट वाली चीज है उसके ऊपर काम कीजिए। चेक कीजिए, देखिए रुकिए। परसेंटेज देखा, दो जगह परसेंटेज है, इसमें भी परसेंटेज है, वहां पर भी परसेंटेज है। तो डिवाइड बाय 100 यहां पर भी होगा, डिवाइड बाय 100 यहां पर भी होगा, सही है। हम लोगों ने कहा पहले परसेंटेज को निकाल लेता है। डिवाइड बाय 100 होगा, एक जीरो कैंसिल कर दिया, नीचे कितना हुआ? 10। इसका इसका भी परसेंटेज निकाला, एक जीरो कैंसिल किया, नीचे कितना होगा? 10। दोनों का 10 होगा, ऐसे देखेंगे तो आप परसेंटेज कॉन्स्टेंट, परसेंटेज कैंसिल 10। ये दोनों का 10 उठा के, क्योंकि बीच में माइनस है, इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो उसका भी पॉइंट क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। अब उसका पॉइंट गायब होने के बाद नंबर को ध्यान से देखना, इसके पास 63 है, इसके पास भी 63 है, दोनों का 63 क्या कर सकता हूं? कॉमन ले सकता हूं। स्टेप समझ में आ रही है यार? अगर डाउट है रुका देना, अगर नहीं समझ में आ रहा है। मैंने कहा दोनों का परसेंटेज था, जीरो जीरो कैंसिल किया, दोनों का 10 बचा, 10 से सीधा इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इसका पॉइंट चला जाएगा। दोनों में 63 कॉमन है, तो अगर दोनों का 63 कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 87, यहां पर क्या बचेगा? x, और इस साइड का नंबर होगा 2142, ऐसा बन जाए 2142। तो अब इस ब्रैकेट को टच नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन ये नंबर उठा के इसको डिवाइड तो जरूर कर सकते हैं। अब नंबर का जो भी आपको पता हो कि उस नंबर से डिवाइड कर लो जो आपको पता आता है। ये 9 से होगा, 7 से होगा, ये नंबर देख लो 9 से होता है कि नहीं? 9 से डिवाइड कर होता है डिजिट की एडिशन। देखो 2 + 1 कितना? 3 + 4, 7 + 2, 9 से हो जाएगा। तो 9 कितना? 7 जार, 9 कितना? 2 जार 18, 18 जाने के बचा कितना? 3, 3 के ऊपर 4, 34, 9 कितना? 3 जार 27, 27 जाने का बचा कितना? 7, 7 पे 2, 9 कितना? 8 जार। चलो यहाँ पर 7 1 जार 7 कितना? 3 जार 7 4 जार। ठीक है, अब ये वाइस वर्सा हो जाएगा, ये नंबर आके इसमें से खाली क्या करना है? माइनस। कितना आ रहा है? 53 इज द आंसर। ये वाला आंसर था, सॉरी। आप कितना कम लिखते हो उसके ऊपर तय होता है कि आप पॉइंट को कैसे मैनेज करो। आपने जितना आगे लिखा तो ये माना जाता है कि आपका स्पीड कम हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। अनदर एग्जाम्पल है 44% ऑफ 766 प्लस एक्स इज इक्वल टू, नंबर इज गिवन 900। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन 498.48, second option 562.96, another 574.80, and next is a none of these. हाँ, ऑप्शन भी देखिए। आप क्या कर रहे हो यार? आप सभी ने क्या किया? देखिए, ये 44 डिवाइड बाय 100, फिर इधर गएंगे, फिर इधर कैलकुलेशन करेंगे। एक्चुअली क्या हो रहा है समझे? एक मिनट, आराम से देखिए। 44 डिवाइड बाय 100 का मतलब होगा 0.44, और फिर इंटू का मतलब होगा 766, प्लस एक्स होगा इज इक्वल टू कितना होगा? 900। ये स्टेप समझ में इतना? यहां तक मैंने पूछा, इधर 900 जो है इसका पॉइंट क्या है? कुछ भी नहीं है, पॉइंट कुछ भी नहीं है ना। 900 प्रॉपर है तो पॉइंट में क्या होगा? जीरो जीरो होगा। तो मैंने कहा अगर मैं ये 4 से 6 को मल्टीप्लाई करता, 4 से 6 को मल्टीप्लाई करता तो नंबर क्या आता? 24, 24 का आखिरी नंबर 4, 24 का आखिरी नंबर 4 आता। अगर वो 4 इस साइड में जाता तो क्या करता? माइनस करता। तो यहां पर तो जीरो है सर, लेकिन एक कैरी करते तो नंबर कितना बनता? 10, और 10 में से 4 जाता तो 6। तो जो लास्ट का डिजिट आएगा पॉइंट में वो क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। व्हाट इज द आंसर? इसी में 6 है, इसी में 6 है। चलो ये नहीं, डिजिट एडिशन पढ़ाई थी कि नहीं? इसमें पॉइंट रिपीट रिपीट हो रहे क्या?
नहीं, इसमें तो डायरेक्ट आ रहा है डिजिट एडिशन से। देखिए 4 + 4 8, हाँ ये 8 बना। 7 + 6 13 + 6, हाँ 19, 19 यानी कितना 10, 10 का यानी कितना 1, 1 आ गया। तो हमारा ये कहना है इस साइड ये 1 है और ये 8 है, दोनों का मल्टीप्लाई 80 होता है। 8 + x = क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। ऐसे हमारा कहना। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखना। हाँ डिजिट एडिशन इसकी 8 बनी, इसकी डिजिट एडिशन सॉरी 1 बनी, 1 × 8 8 होता है। ये तो हमारा x है। 9 + 0 0 9 ही होता है। तो मैंने कहा अगर 9 + 0 0 9 होता है, ये इधर चला जाएगा तो 1 आना चाहिए। तो वो जो ऑप्शन होगा उस ऑप्शन की डिजिट एडिशन 1 आनी चाहिए कंपलसरी। चेक कर लेते हैं यहां पर, बताओ 5 + 6 कितना, 11 + 2 कितना 13, और 9 को तो वैसे ही कैंसिल करते हैं। डिजिट एडिशन अगर मेथड पता होगी। 13 + 6 कितना 19, 19 कितना 10, 10 कितना 1 इज द आंसर। देखो दिमाग को कैसे ट्रेन करो सर, जहां पर पॉइंट नहीं है वहां पर डिजिट एडिशन यूनिट प्लेस, और जहां पर पॉइंट पॉइंट दिया है तो डिजिट एडिशन काम नहीं करेगी। फ्रैक्शन में तो आ ही जाएगा ना, बट फ्रैक्शन में 44 डिवाइड बाय आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो तो आ ही रहेगा। मैंने कहा ना जहां पर जैसे ये नंबर है कि नहीं एकदम प्लेन है, इसके पहले वाले नंबर देख लीजिए आप। बीच बीच में ऐसे परसेंटेज पॉइंट में आ रहा है तो वहां पर नहीं लगाना, ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली लगा सकते। ठीक है, चल नेक्स्ट। चलो एक थोड़ा अलग एग्जांपल लेता हूं जिसमें पूरा कैलकुलेशन करना पड़े। 60% ऑफ 25% ऑफ 5/6 ऑफ x = 630, ऐसा है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? पहला ऑप्शन 5020, 5200, 4880 एंड नन। लास्ट 6 है ना। ओके एक आंसर आया। ओके 5040 आ रहा है, 5040 आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है नन ऑफ दिस। ओके देखिए यार, ये परसेंटेज का चार्ट आपको पता होगा, ठीक है। व्हाट इज द 60% इन फ्रैक्शन? 3/5। व्हाट इज द 25%? 1/4। व्हाट इज द ये 5/6, ठीक है, इंटू एक्स = लिखा 630, ऐसे। ठीक है, तो जैसे हम लोग 630 करते हैं यहाँ पर, ठीक है, 5 से 5 क्या हो गया कैंसर, 3 1 जा 3 कितना 2 जार, तो ये कितना हुआ 8। 8 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो लास्ट में तो 0 लग गया, ठीक है। 8 3 जार कितना 24, 2 कैरी हुआ, और 8 6 जार कितना 48, 48 + 2 कितना 50। तो आंसर क्या आएगा 5040, 5040। इसमें कोई ऐसा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आया है, मतलब क्या क्या कर रहे हैं हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो कभी कभार हो सकता है पर्सन टू पर्सन स्पीड कम ज्यादा हो जाए। मेरा ये दिखाना है कि जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर सकता है, ठीक है। सोचने वाला अगर कोई कंटेंट होगा जैसे अरिथमेटिक में आगे बढ़ाऊंगा उसमें तो बहुत अच्छी तरह से चलेंगे, इसमें आपको स्पीड पे काम करना है, ये ध्यान रखिए। ये नंबर है 4550 = 130 ऑफ, ठीक है, 25% ऑफ एक्स, ऐसे, ठीक है। पहला ऑप्शन 145, नेक्स्ट ऑप्शन 130, 210, 140। टाइम स्टार्ट। 140, हाँ लास्ट वन से। देखिए जैसे हम लोगों ने देखा, आप यहां पर ऐसे चेक कीजिएगा, ये कैलकुलेशन आया, इसका जीरो क्या हो गया पहले कैंसिल। 25% का मतलब क्या होता है 1/4, सच बेस में 4 होगा। 4 से ना 13 को डिवाइड कर सकता है, नहीं इसको कुछ कर सकता है, तो सीधा एक ही तरीका है कि 13 उठेगा, इसको क्या करेगा डिवाइड करेगा। 13 1 13 कितना 30, 13 3 39, 39 जाने को बचा का 6, 6 के ऊपर 5 65, 13 कितना 5। अब ये इसको मल्टीप्लाई करने जाएगा, अब मल्टीप्लाई करेगा तो डबल डबल कर दो 2 बार। 35 का डबल 70, 70 का डबल 140, तो एक्स की वैल्यू 140, बस 140 इज आंसर। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, आपको खाली प्रैक्टिस करवा रहा हूं, परसेंटेज पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन पे कैसे ध्यान देना है, ठीक है। ये नंबर देखिए 55% ऑफ 260 प्लस 28% ऑफ x = 229.6, 229.6। फर्स्ट ऑप्शन 250
नेक्स्ट ऑप्शन 260, अनदर ऑप्शन 300, नेक्स्ट इज नन ऑफ दिस। चलिए देखते हैं। हाँ, एक बात बताओ, इस नंबर को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। क्या 55% हम लोगों ने अभी लिखा है? 55% हम लोगों ने अभी लिखा है, हाँ लिखा है। कब लिखा है पता है आपको? 5/9 में। 5/9 में लिखा है क्या? नहीं यार, 5/9 का तो 55.55 होगा। 11/20 में लिखा है, 11/20 में लिखा है, 11/20 लिखा कि अगर मैंने 11/20 में ये नंबर लिखा है, तो मेरा कहना है ये वाला जो फ्रैक्शन है वो 11/20 होता है। और 20 से इसको डिवाइड करूंगा तो जीरो चला जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 13। तो 13 × 11 आने वाला है। 13 × 11 आने वाला है। देखो 11 की एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, अभी थोड़ा ध्यान से समझो। मैंने कहा ये 13 है और उसको मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा। 11 की बहुत अच्छी टेबल है, बहुत ही अच्छा ट्रिक्स है 11 का। आप मल्टीप्लाई जब करते हो 11 तो क्या करते हो पता है? ये ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो पहले पूरा समझ लो। 11 3 जार कितना? 33। कैरी कितना? 3 सर। 11 1 जार कितना? 11। 11 + 3 कितना? 14। यानी ये आपका आंसर ऐसे आ रहा है, हमारा आंसर यही तरीका होता है। मेरा कहना है इससे भी बहुत सिंपलेस्ट क्या है, 11 से मल्टीप्लाई। आखिरी नंबर कितना? 3। 3 + 1 कितना? 4। पहला नंबर कौन सा? 1। ठीक है, अगर मान लो 7 3 2 ऐसा कुछ नंबर इंटू 11 करना है, लास्ट नंबर कितना? 2। इसका आखिरी नंबर 2। 2 + 3 कितना? 5। 3 + 3 + 7 कितना? 10। जीरो दे दो, 1 क्या हुआ? कैरी। फिर 7 + 1 कितना? 8। तो 8052 वाला आंसर आना चाहिए। चेक करके दिखा दो। 11 2 जार कितना? 22। 2 दिया, 2 कैरी हुआ। 11 3 जार कितना? 33। 33 + 2 कितना? 35। क्या देंगे? 5। कैरी कितना होगा? 3। 11 7 जार कितना? 77। 77 + 3 कितना? तो 8052। ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स है, न कि 11 के लिए, बहुत ज्यादा नंबर के लिए। वो इंप्लीमेंट कब होती है? जब हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। हो सके तो मैं उसके ऊपर भी एक स्टार्ट करता हूँ नंबर के ऊपर। 11 एक जस्ट नंबर है, ऐसे बहुत सारे नंबर है कि आप देखो ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, यहां पर आता है, इसमें 11 × 13 था, मल्टीप्लाई कितना? 143। 143, 143 इधर जाएगा तो क्या करेगा? माइनस करेगा। माइनस करेगा कि नहीं? अगर माइनस करेगा तो 143, 6 में से 3 चला गया, ये मतलब 9 में से 3 चला गया, कितना होगा? अरे 9 में से 3 चला गया 6। तो ये तो पॉइंट पहले ही है। ठीक है, 4 इसमें से जाते समय फिर वो एक कैरी होगा, 12। 12 में से 4 जगह 8। तो 86 पॉइंट, सॉरी 186 पॉइंट कितना आया होगा? 6 आया होगा। 186.6 और यहां पर 28 डिवाइड बाय कितना होगा? 100, ऐसे कुछ होगा। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, ये नंबर 100 इधर जाएगा तो इसका पॉइंट क्या होगा? कैंसल। तो x की वैल्यू आई होगी 18660 डिवाइडेड बाय कितना? 20। प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। 149 ना, हाँ हाँ सही है, 86.6 आएगा, करेक्ट। 86.6 आ रहा है। तो 86.6 को लिखेंगे 8660 ऐसा। अब 28 से डिवाइड करते हैं। 28 से डिवाइड करते समय 28 का डबल 56, और 28 × 3 जार। देखो मुझे 28 का टेबल पता नहीं, बट मुझे एक चीज जरूर पता है, मुझे 30 का टेबल आता है। 33 जार कितना? ऐसे मैं थोड़ा ध्यान ध्यान से देखिए। 33 जार कितना? 90। 90 होता है कि नहीं? 30 × 3 जार 90। ठीक है, बट ये जो 28 है वो 30 से कितने से कम है? 2 से कम है। तो 2 × 3 जार कितना? 6। तो 90 में से 6 माइनस कर दो, 84। तो ये 84 होगा। ठीक है, मतलब ये कैसे है ना, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 1 जार 3 जार कितना? 84। 84 जाए, 84 जाने के बाद बचा कितना? 2, और 2 के ऊपर 6, तो डिवाइड नहीं होगा, तो ये कितना लगेगा? 260 ही होगा। ठीक है, 260। 260 डिवाइडेड बाय कितना चल रहा है हमारा? 28। ठीक है, तो अब देखो यार 28 9 जार या 28 10 जार कितना होता है? 280। 28 10 जार कितना होता है? 280 होता है कि नहीं? उससे कम आएगा, 319 समथिंग कुछ तो आंसर। आंसर कितना आ रहा है? नन ऑफ दिस वगैरह है क्या? 300 आ रहा है। 300 तो पक्का। 300 एग्जैक्ट नहीं आएगा। 300 आ ही नहीं सकता। देखिए एक मिनट चेक, अगर मान लो आराम आराम से भी सॉल्व करे, यहां तक ये स्टेप समझ में आई। इसको कितना किया? 3 जार। नंबर कितना बचा? 26। 26 के ऊपर 0 और ये 28। हाँ, अगर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते समय मैंने कहा 4 से, एकदम सिंपल से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना? 7 जार।
और ऊपर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 कितना, 4 6 जार 24, 24 जाने के बाद 2, 2 के ऊपर 0, 5 जार, डिवाइड ही नहीं होगा वो आगे, डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 7 1 जार, फिर इसे डिवाइड करते हैं, आंसर मैच ही नहीं होगा। तो आंसर मैच नहीं होगा, देन व्हाट इज आंसर, नन ऑफ दिस इज आंसर, क्योंकि स्टार्टिंग में 3 आया था, स्टार्टिंग डिजिट 3 आना चाहिए, क्योंकि ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। अब ये आ रहा था पर्टिकुलरली, वहां पर आंसर नहीं बनेगा। और अप्रोक्सीमेटली नहीं दिया है, हाँ, आंसर में कहीं पर भी अप्रोक्सीमेटली बात की ही नहीं है। देखिए अभी तक अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, प्लीज ध्यान रखना, अप्रोक्सीमेशन का मतलब नजदीक वाला। हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली आंसर दे रहे हैं, डायरेक्ट वाले आंसर दे रहे हैं। ओके चलो एक काम करता हूँ, और एक मेथड दिखा देता हूँ। इसी पे लिखता हूँ, ध्यान से। 5 + 5 कितना, 10, 10 का मतलब कितना, 1, ये 1। अब ये 1 है, 2 + 3 6 कितना, 8, हाँ, तो 1 × 8 होता है कितना, 8। मैं इसको लिखने वाला हूँ 8, डिजिट एडिशन में इस पे लिख रहा हूँ, प्लीज देखिए। आप बताओ यार, ये 8 आया, 2 + 8 कितना, 10 का मतलब 1, तो ये 1 × x होता है, यहां तक समझ में। ओके यहां पर चलता है, 2 + 2 कितना, 4, ये 9 तो ऐसे ही कैंसिल होता है डिजिट एडिशन में, जिन्होंने पढ़ा होगा देख लीजिए। 4 + 6 कितना, 10, 10 का मतलब 1, इधर भी 1 आ गया। अब मैं कहूंगा ये नंबर इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो x की वैल्यू कितनी, -7, -7 यानी पॉजिटिव में कितना, पॉजिटिव निगेटिव पढ़ाया होगा क्लास में, हाँ, 3 नहीं होता, 2 होगा। डिजिट एडिशन कितने लोगों ने क्लास में पढ़ा, ये पहले बता दो। डिजिट एडिशन का पहला ही लेक्चर है डिजिट एडिशन। तो ऐसे लिखा के दिया था, 1 का मतलब, 0 का मतलब 9, 0 का मतलब 9, तो 1 का मतलब 8, हाँ, तो निगेटिव पॉजिटिव में ये होना चाहिए। तो राइट साइड में उसका डिजिट एडिशन कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 300 तो वैसे नहीं आएगा, और 200 नहीं आ सकता, बिकॉज यहाँ पर 2 + 6 कितना, 8, तो ये भी नहीं आएगा। 2 + 5 कितना, नहीं, देन व्हाट इज द आंसर, अगर डिजिट एडिशन लगा दो तो डिजिट एडिशन लगा सकता हूँ, बिकॉज कंटेंट डायरेक्ट है। प्लीज अभी के लिए एक जरूर काम करना, अभी टाइम है आपके पास, मैं बार बार बता रहा हूँ, वीडियो एक बार स्टार्ट तो करके देखो, ठीक है, उसमें बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट लगाए गए, ठीक है, एक दिन एक कंसेप्ट उठा के दे, एक दिन की एक ही थीम चला रहे हैं हम लोग, कभी ऐसे मिक्स किया क्या। इसके पहले वाले लेक्चर में डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ा है, बीच में परसेंटेज आने दिया, नहीं आया। उसके पहले जो भी है, एक दिन में एक थीम चला रहे हैं, बट जब एग्जाम में जाएंगे, एक सिंगल सिंगल पैटर्न नहीं आएगा, कैसे आएगा, मिक्स आ जाएगा, और मिक्स तो हमें आगे पढ़ना ही है, बट उसके लिए पहले कंसेप्ट ही चला रहा हूं। तो अभी टाइम है, जरूर चेक कर लेना, सभी नहीं कह रहा हूं, जो ऐसे भी स्टूडेंट होंगे, सर मैंने तो पहले से जानता हूं, मैं तो बहुत जानकार हूं, भाई जानकारी वो अलग चीज है, इम्प्लीमेंट करने से ही सब कुछ होता है। क्या लगता है आपको कि अगर सभी को पता है सब कुछ, लेकिन पता है आगे कौन बढ़ता है, जो वर्क करता है, वर्क करता है वही लोग आगे बढ़ता है, ठीक है, वही है। तो इसमें जरूर ये चेक कर लेना। नेक्स्ट नंबर है 9 इज, 1/4% ऑफ व्हाट नंबर, 9 इज 1/4% ऑफ व्हाट नंबर, ये वाला सवाल। पहला ऑप्शन 0.36, अब इसमें 3.6, 3600 एंड 2.4। 9 इज 1/4% ऑफ व्हाट नंबर। अब इसमें सिंप्लीफिकेशन के साथ में कैसे दे दिया, वर्ड प्रॉब्लम दिया आपको, सिंप्लीफिकेशन में नहीं है, सिंप्लीफिकेशन में भी वर्ड प्रॉब्लम है। ये ऐसी लाइन कुछ लिखा के दिया था कल, ऐसा कुछ है, ठीक है, तो बताओ। हाँ, 0.36, चलो मैं ऑप्शन ही लगाता हूँ, टाइम सेट करता हूँ। देखिए सिंप्लीफिकेशन जब वर्ड प्रॉब्लम को कनेक्ट होता है ना, तो फिर तो मुश्किल हो जाता है बच्चों से। लास्ट एग्जांपल आज का सिंप्लीफिकेशन का, 0.36, हाँ, 3600, आपने बहुत बड़ा नहीं बता दिया, हाँ, पक्का पीयूषा, पीछे, हाँ, 0.36, खाली एक स्टूडेंट का करेक्ट है, बाकी सभी गलत है। 3600 इज द राइट आंसर, बाकी सभी गलत कर रहे हैं। क्यों गलत है, देखें। अब क्या चल रहा है, पूरा दिमाग यही चल रहा है, कैलकुलेशन बताओ आगे बढ़ जाए, कैलकुलेशन बताओ, आप लाइन को ही नहीं समझ रहे हैं। अभी वो परसेंटेज ऑफ परसेंट वो लिखा के दिया नहीं अभी स्टार्टिंग में, अब ध्यान से रुकिए और समझेगा, ये वाले स्टेटमेंट पे फोकस कीजिए। 9 इज,
9 इज 1/4% ऑफ व्हाट नंबर, ये वाला सेंटेंस है। उसने कहा आंसर क्या है, 9 है। आंसर तो 9 है, लेकिन कितना परसेंट है 9? 1/4% है। बट किस नंबर का है, किस नंबर का है ये बताओ। अब नंबर पता नहीं सर, तो नंबर पता नहीं तो नंबर को क्या लिखेंगे, एक्स। नंबर को एक्स लिखते हैं। नंबर एक्स है बट उसका कितना परसेंट चाहिए, 1/4। परसेंटेज जब भी लगता है डिनोमीटर में क्या लगता है, 100। परसेंटेज जब भी आता है डिनोमीटर में 100, तो मैंने लिखा 1/4। अब इसका डिनोमीटर तो खुद ही 4 है, ठीक है। 100 लिखने जाऊंगा तो ऐसे लिखूं 1/100। अरे परसेंटेज दिखाना है कि नहीं, तो मैंने कहा 1/4 तो नंबर है। अब अगर मान लो मुझे 10% लिखना होता, ऊपर 10 आता नीचे 100 आता, लेकिन ये खुद भी 1/4 है, तो 4 तो उसका क्या है ना, डिनोमीटर है, तो यहां पर 100 इधर लिख देंगे। और इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका कितना आंसर आ रहा है, कह रहा है वो 9। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ये वाला। तो सीधा सीधा कैलकुलेशन था कि 400 इधर जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा 3600 का, ये वाला आंसर। ऐसे समझिए, व्हाट इज मीन बाय 1/4 इन अ फ्रैक्शन, 25। 25 है कि नहीं, 1/4 यानी 25, बट वो परसेंटेज में है। लेकिन पॉइंट में अगर मैं 1/4 पूछूं तो उसका एक्चुअली आंसर होता है 0.25। अरे 1/4 हम लोग फ्रैक्शन में परसेंटेज में सही लगा रहे हैं, लेकिन 1/4 का ओरिजिनल क्या आंसर आएगा, 0.25, और उसके साथ में और क्या सिंबल अटैच है, परसेंटेज। तो 0.25% की वैल्यू कितनी है, 9। 0.25% की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो वो नंबर बताओ, वो नंबर तो पूरा होगा, पूरा यानी कितना होगा, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी, ऐसा हो। ये स्टेप समझ में। 1/4 फ्रैक्शन में परसेंटेज में 25 होता है, लेकिन ओरिजिनली 1/4 ही किसने पूछा कि बताओ बेटा 1/4 का इसका डिवाइड करके क्या होगा, तो आप 0.25% नहीं बता सकते। वो तो हम लोगों ने परसेंटेज का चार्ट याद किया, लेकिन सामने वाला कह रहा है 1/4 की वैल्यू कितनी, तो कितना होगा, 0.25। परसेंटेज में 25, ठीक है, लेकिन परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 25 डिवाइडेड बाय 100, तो उसका आंसर 0.25। तो 0.25% की वैल्यू कितनी है, 9 है। मुझे कहां तक जाना है, 100। तो आप बताओ 0.25 का डबल 50, 0.5 यानी 50, पॉइंट 0.5 का डबल 1, 1 हुआ, 1 हुआ कि नहीं। तो आप देखिए आपने कितनी बार डबल किया, नहीं दे 2 बार किया, 2 टाइम्स किया, कितना, 0.25 का डबल 0.50, 0.50, 0.50 का डबल 1, 1 है कि नहीं। तो मैंने कहा 1 अगर 100 को डिवाइड करेगा तो 1 ही आंसर आएगा, सॉरी 1 अगर 100 को डिवाइड करेगा आंसर कितना आएगा, 100 ही आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा, 100 आएगा। 1 ने 100 को डिवाइड किया, आंसर 100 आता है। बात मानते हो, 100 को 1 ने डिवाइड किया, आंसर 100 आता है, लेकिन वो 1 से डिवाइड करने के बाद आता है। हमें डिवाइड किससे करना है, 0.25, तो उसको 1 तक लाने के लिए 2 बार डबल किया, तो 2 इंटू 2 कितना, 4, तो सीधा 4 से डिवाइड करो इसको, 4 से डिवाइड करो, मतलब 1 से 100 आता था, तो इससे कितना आएगा, 400 आएगा। अरे 1 से 100 आता था तो 0.4 से 100 आया कि नहीं, 100 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना, 400, 400 जाएगा इधर मल्टीप्लाई करेगा, आंसर कितना, 3600। ऐसा। नहीं, हाँ ना, 9 4 36 होगा। एक काम करते हैं, 1 मिनट, जस्ट एक पेज ऐड करने दो, हाँ एक रुको, एक नंबर लेता हूं, 105 डिवाइडेड बाय 7.5। आगे मुझे ये पढ़ाना है आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। अब दिक्कत क्या है समझे, 105 डिवाइड बाय 7.5, आधे से ज्यादा स्टूडेंट इसका कैलकुलेशन तो कर देंगे, लेकिन टाइम लेंगे। मतलब पॉइंट काढा मग 5 न डिवाइड करा वगैरे असं आपण करतो। माझं म्हणणं आहे 105 कशाने डिवाइड होतो, 15 ने डिवाइड होतो की नाही, 15च्या टेबलमध्ये येतो, 15 ने डिवाइड होतो। मग हा नंबरला 15 कसं बनवणार, इंटू टू करतो की नाही। तो समजून घ्या की 105 15 डिवाइड होतो सर, हा 15 डिवाइड होतो, 15 किती आन्सर येतो, 7। आता 15 जर डिवाइड केला तर 7 आन्सर येतोय, तर मला या नंबरला 7 15 बनवा लागेल ना। तर सगळ्यात पहिले मला याचं काय करायला लागेल, डबल, डबल डबल केल्यानंतर आन्सर किती येते, 15। आता मी 15 न डिवाइड केलं तर माझं आन्सर 7 होतं, तर मला मी डबल केलं ना सुरुवातीला, तर हा जो आन्सर आहे याचंही पण डबल करा, तो आन्सर 14 आला असं,
ठीक है, अनकिन एक ऑप्शन, सपोज एक और नंबर ले लेते हैं। नंबर ऐसे हैं, एक नंबर मान लो 140, 140, 140 इज द नंबर। मैंने कहा 140 को डिवाइड करना है 3.5, मतलब 1.75। 140 ला डिवाइड करायचं आहे 1.75। ओके, 1.75 से डबल, 1.75 का डबल, या एक मिनट ऐसे रख दो, 1.5 ना डिवाइड करायचं, 1.75 इज ओके था शायद, 1.75 से डबल किती, 3.50, 3.5, 3.5 से डबल किती, 7, 7 से डबल किती, 14। तर 14 ना तुम्ही डिवाइड केलं, 14 ना जर तुम्ही याला डिवाइड केलं असतं तर आन्सर किती आलं असतं आपलं, 10 आलं असतं, 10 आलं असतं की नाही। मग आपण डबल डबल कितीदा केलं हे पहिले लक्षात द्या। 1.75 चं डबल एकदा, मग 3.5 आला, 3.5 चा डबल 7 दोनदा, आणि त्यानंतर 7चा डबल तीनदा। मग आपण 2 into 2 into 2 करणार, तर 2 into 2 किती, 4, 4 into 2 किती, 8। तर आपण याला मल्टिप्लाय जस्ट 8 न करायचं, आन्सर किती येणार, 80। म्हणजे हा काय सांगतोय की या नंबरला जेव्हा तुम्ही यांना डिवाइड करता, आंसर अपना क्या आता है, 80 आता है। ऐसे एक सिंपली स्टेप है, जहां पर भी पॉइंट लास्ट में 5 दिखा, डबल डबल करते रहिएगा, पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, स्टेप समझ ली। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कम टाइम में कैलकुलेशन कर पाएंगे। आगे बहुत सारे सेशन है, मैं उस समय भी बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा, खास करके पीयू एग्जाम्पल जब सॉल्व करूंगा उसमें इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। अब देखो क्या क्या कंसेप्ट हुए हैं बैच में, क्योंकि कल सैटरडे है, कुछ कल स्पेशली लेक्चर चलेगा आपकी क्लास में। पहला कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था यूनिट प्लेस, सेकंड कंसेप्ट में मेरा डिजिट एडिशन, या फर्स्ट एंड सेकंड इसी में होगा। नेक्स्ट है डेसिमल, फिर है फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन के बाद में फिर है नंबर का स्क्वायर, नंबर का क्यूब, नंबर का स्क्वायर रूट, नंबर का क्यूब रूट। उसके बाद में क्या पढ़ा है, आई थिंक उसके बाद में शायद यही चला था हमारा, कौन सा, सर्ट्स एंड इंडेक्स, रैशनल इरेशनल। एंड देन अभी हम लोगों ने पढ़ा परसेंटेज, सही है, ये हुआ। परसेंटेज के बाद में यानी मंडे का सेशन अप्रोक्सीमेशन एंड बॉड मॉस, अप्रोक्सीमेशन एंड बॉड मॉस एक दिन का ही काम है। अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है नजदीक आंसर कैसे ले लो, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन एंड बॉड मॉस। उसके बाद में सीधा सीधा एमसीक्यूज, ठीक है, डायरेक्टली सभी के सभी एग्जाम्पल एमसीक्यूज। हाँ, जितने भी बात बाकी रहता है पूरा वीक चलेगा एमसीक्यूज। अगर आप सभी ने ये लेक्चर अगर देखे और थोड़ा सा रिवाइज किया, मैं एक वीक में 1000 क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता हूँ। 1000 क्वेश्चन एक वीक में सॉल्व हो जाएंगे। रीजन है 20-20 सेकंड में उठा लोगे आप एक एक सवाल को, लेकिन आपको ये पूरा पता होना चाहिए कैसे कनेक्ट किए गए थे सभी टॉपिक को। तो अगले वीक में गोल बना के चलते इसको कंप्लीट करना, ऐसे, ठीक है। पूरा का पूरा सिम्प्लीफिकेशन होना चाहिए बैंकिंग का, बैंकिंग स्पेशल पीवाईक्यू के साथ में। बहुत बेसिक लगा, होमवर्क होमवर्क ऐसे चलेंगे, पीवाईक्यू, हाँ, और बुक में से पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है ऐसे। तो अगला वीक हमारा ये टेस्ट ये रहेगा टॉपिक। और जिस दिन आपको लगा सर मेरा पूरा वीक में कंप्लीट हो गया, तो उसके नेक्स्ट वीक में आपसे डिसाइड करके खाली सिंप्लीफिकेशन के ऊपर 100 मार्क्स की टेस्ट होगी, 100 क्वेश्चंस, एंड टाइमिंग इज द 40 या 50 मिनट, 40 मिनट, ठीक है। उसके ऊपर 100 मार्क्स की टेस्ट पूरा का पूरा विथ निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग क्यों, क्योंकि बैंक आपको फ्री में दे रहा है क्या, नहीं, बैंकिंग में निगेटिव मार्किंग है, तो उस ओरिएंटेड जाएंगे। कल का एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है, सुमित सर का जो लेक्चर है कि नहीं, सर मॉर्निंग में आए थे संडे के दिन, सैटरडे के दिन। तो सर ने मुझे ये बताया कि बहुत कम बच्चे मॉर्निंग में 8 बजे दिखाई दे। कितने लोगों ने अटेंड किया था सुमित सर का लेक्चर, क्योंकि सर बहुत दूर से आता है। और ये बता दूं कि